Hi everyone, this is Dimple Sharma, life transformational coach and a healer. So आज मैं आपके साथ अपने साथ आपके लिए एक और लड़की को लेकर आई हूँ, एक ब्यूटीफुल डिवाइन सोल को लेकर आई हूँ. हर नेम है स्वाति, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जिन्होंने मेरे साथ 111 डेज का कोर्स किया है. और उन्होंने क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे उनकी लाइफ पहले कैसे थी और अभी आफ्टर ज्वाइनिंग माई सेशंस कैसे लाइफ हो गई. और क्या क्या उन्होंने अपने ऊपर मतलब द थिंग इज कि शी इज वर्किंग, वो जॉब करती हैं, बट जब उनको जब जब पता चला है कि अभी सेशन थोड़े डीप होने वाले हैं, अभी सेशन इंपॉर्टेंट चलने वाले हैं, तो तब तक उन्होंने अपनी जॉब से ऑफ लिया है, अपने ऊपर डेडिकेटली वर्क करा है और उनके रिजल्ट भी मिरेकलस है. और वो आप उनके फेस से ही आपको पता चल जाएगा, जो उनके फेस के ऊपर अभी एक चार्म है. सो आई वेलकम स्वाति, शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. And I welcome to you. I welcome Swati. So welcome Swati in this platform, on this platform. हेलो एवरीवन, Hi. Yes. Hi. आई एम स्वाति। मैं मैम का कोर्स मतलब 111 डेज वाला कोर्स कर रही हूँ, और Hmm. जिसमें कि मैम ने माइंडफुलनेस से स्टार्टिंग की थी, जिसमें पेन बॉडी मेडिटेशन के थ्रू भी समझाया था, और इनर चाइल्ड हीलिंग। और ऐसे चल के हम की इनर अभी मैम का इनर क्या बोलते हैं चक्रा 7 चक्रा वाला मेडिटेशन भी आ रहा है। और जिसमें मैडम ने स्टार्टिंग जो की थी इनर चाइल्ड हीलिंग का, मैम ने कुछ दिनों पहले 45 डेज का भी कोर्स किया था। जब तब मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स का दिखवाए थे, मतलब मेडिटेशन में जब हम लोग को एक झलक दिखाई थी। तो तब जब मैं अपने इनर चाइल्ड से मैंने मेडिटेशन में बात करनी स्टार्ट की थी, तो मेरा इनर चाइल्ड तो मेरे से बात करने को रेडी नहीं थी, कि वो तो मेरे से इतनी नाराज Uh, थी। बिकॉज क्योंकि आपको क्या करना है स्वाति? हाँ, हाँ, ये चीज तो है. ये आपको पहले वाली अपनी स्वाति के बारे में भी बताना है और आफ्टर वाली स्वाति के बारे में बताना है, कि जो बिना इनर चाइल्ड के थी और जो अभी विद इनर चाइल्ड है. तो आपको सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो. हाँ, यस. ठीक है। एक्चुअली मतलब पहले क्या था, सेल्फ लव करने की, मतलब जैसे कि अपन ने बहुत सुना है कि जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे तब तक हम लोग की लाइफ में जो अबंडेंस नहीं आ सकती, चाहे वो किसी भी एरिया में, करियर में, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में। हमको पहले खुद से प्यार करना ही पड़ेगा। अब हम कोशिश तो करते थे कि सेल्फ लव करने की, लेकिन फिर ये कभी मतलब ये हो नहीं रहा था। मतलब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपन ने सेल्फ के लिए लव लेटर लिख लिया, या फिर जो अच्छे मतलब कुछ भी कर लिया, एफर्मेशंस बोल लिए, कुछ भी। तो मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद मैम का जो एक कोर्स आया था कुछ दिनों पहले, 45 डेज का था, वो इनर चाइल्ड हीलिंग का। हाँ. तब मैम ने एक मेडिटेशन करवाया था, उसमें मैं हम लोग ने अपने इनर चाइल्ड से मिलने की कोशिश की थी। तो जब वो इनर चाइल्ड हम्म. से मिले थे, तब समझ में आया था कि वो इनर चाइल्ड कितना नाराज है। और बेसिकली मेरी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स चल रहे थे उस समय मैंने अपने, जैसे कि मेरे कई बार जो हो रहा था कि कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुए, और जैसे कि मेरी खुद एसआई एमपीएसआई की जो रनिंग थी, रिटन बार बार क्वालिफाई हो रहा था, लेकिन रनिंग डिसक्वालीफाई हो रहा था बार बार। तो उस समय मेरे अंदर बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। तो मेरी इनर चाइल्ड तो उस समय बात करने को भी तैयार नहीं थी, वो इतनी नाराज थी कि तुम उस समय कहाँ थी जब तुम सुसाइड करने को तैयार थी। मतलब वो सब चीजें जब तुमको पूरी दुनिया ब्लेम कर रही थी, और तुम उन सब ब्लेम्स को अपने ऊपर हावी होने दे रही थी कि हाँ हाँ मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मुझ में क्वालिटीज नहीं है, मैं खुद को मैंने इतना दुखी कर लिया था। तो इस कारण से मुझे समझ में आ गया था कि जब तक सेल्फ लव को अगर डेवलप करना है, तो पहले इनर चाइल्ड को हील करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैम ने 111 दिन का जो एक इनर चाइल्ड हीलिंग कोर्स लेके आई। तो उसकी सबसे खास बात ये थी कि मैम ने स्टार्टिंग ही माइंडफुलनेस से कराई थी। तो माइंडफुलनेस जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम माइंडफुलनेस में प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो वहां पे हम ओनली प्रेजेंट में रहते हैं। मतलब वहां पे हम राइट. पास्ट में नहीं होते, फ्यूचर में नहीं होते, हम सिर्फ प्रेजेंट में होते हैं। जैसे कि मैम ने समझाया था हम लोग की कि जो भी काम कर रहे हो उसकी उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। जैसे बात कर रहे हो तो बात करने में इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाने में, अपने रूम में जो चीजें हैं उनको देखने की कोशिश करो। जो जैसे कि अगर चल रहे हो तो अपने चलने की स्टेप्स पे फोकस करो। और बीच में जो कोई थॉट्स आते हैं तो उनको बस टैग कर दो कि ये पास्ट का थॉट है, या फिर फ्यूचर का थॉट है, या फिर जजमेंटल थॉट है, या फिर जेलेसी वाला थॉट है। जो भी थॉट आ रहे हैं उनको बस टैग कर दो, वापस से अपने प्रेजेंट मोमेंट वाले काम पे आ जाओ। मतलब ये, अगर हम उस समय मैंने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की होती, या फिर नॉर्मल इंसान माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं करता है। अपन लोग माइंडफुलनेस को बारे में, जैसे कि मैंने सुना था माइंडफुलनेस के बारे में,
लेकिन जैसे हम्म। मैम ने होमवर्क दिया हम लोग को कि दिन में 5 बार माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस लगा करनी है टाइमर लगा के, मैम ने ऐसे होमवर्क दिया हम्म। था हम लोग। मैं कोशिश करती थी कि राइट। मैं ज्यादातर टाइम माइंडफुलनेस में रहूं, ज्यादातर टाइम में रहने की मैं कोशिश करती थी। मतलब पता था, पहले सुना था माइंडफुलनेस, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस की एक, मतलब मैम ने जैसे कोर्स डेवलप किया था तो मुझे समझ में आ गया कि यार कुछ तो दम है जब इसके ऊपर कोर्स बनाया जा सकता है माइंडफुलनेस के ऊपर। तो बेसिकली राइट। मैंने माइंडफुलनेस की कोशिश की, ये कोशिश स्टार्ट कर दी थी कि माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर डेडिकेटली मैंने कोशिश, जब से मैम के कोर्स मैंने माइंडफुलनेस सीखा ना, तो मैंने कोशिश करती हूँ मैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम माइंडफुलनेस में रहूं मैं। क्योंकि जब हम माइंडफुलनेस में रहेंगे ना, होता क्या था, जो भी हम लोग की लाइफ में हम लोग हीलिंग करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई नेगेटिविटी हमारे माइंड में स्टक थी। हमने हमारे साथ जो भी पास्ट में इंसिडेंसेस हुए, हमने उसमें अपने आप को ये समझ लिया कि हमने अपने इमोशंस को खुद समझ लिया कि मैं दुखी हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरी आइडेंटिटी वही है कि जिसने उसको हर्ट किया वो हाँ। ही मेरी आइडेंटिटी है। मतलब हम उस ट्रू। इमोशन के साथ चिपक जाते हैं, हम उस फीलिंग के साथ चिपक जाते हैं। लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस में रहेंगे कि चलो जो होना तो हो गया, हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए, तो फिर हमको कोई ट्रॉमा या ट्रिगर होगा ही नहीं। बेसिकली अगर राइट। इंसान माइंडफुलनेस में रहना स्टार्ट कर दे तो उसको कोई ट्रॉमा या ट्रिगर हो ही नहीं सकता। तो ये चीज मेरे को एक्चुअली। तो माइंडफुलनेस का ये चीज फायदा हुई। और जब मैम पेन बॉडी मेडिटेशन भी करवाती है तो अपन को जब उसमें करते हैं तो पता होता है कि बॉडी के किस पार्ट में पेन हो रहा है, बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसी भी चीज के लिए। क्योंकि जब अपन हीलिंग करते हैं तो अपन को उस पर्टिकुलर मोमेंट में जाना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग मैम करवाती थी, तो उस समय पे जैसे बहुत से मोमेंट्स होते थे जब हम उस पास मोमेंट में जाते थे कि क्या हुआ था। अब वो हीलिंग में करना जाना जरूरी है क्योंकि हमको उस दर्द को, जो एक तरह से ये बोले कि वो कांटा लग गया था, अगर ये बोले ट्रॉमा को हम ये बोलेंगे कांटा टाइप का। दबा के रखा हुआ था, हाँ, स्प्रेस हाँ कर रखा था, उसको निकालना, सिंपल एज दैट। हाँ हम्म। बिल्कुल। तो जब तक अगर हम उसको ये दो तरीके हैं जीने के, या तो उस कांटे के साथ जी लो जिंदगी भर कि दर्द हो रहा हाँ। है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, या तो फिर उसको निकालो, निकालने में खून बहेगा, हो सकता है स्वेलिंग आ जाए, लेकिन जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद अब वो परमानेंट ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वाह। उस पर्टिकुलर मोमेंट में जैसे मेरे साथ जो भी पास्ट में इंसिडेंसेस हुए थे, जो भी ट्रेजेडीज हुई थी, जो कुछ भी, तो उसको जब मैं याद करती थी तो मैं पर्टिकुलर उस मोमेंट को, मेरी बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे से क्या इमोशंस थे, उन सबको मैं लिख लिख के, जैसे कि मैम करवाती हैं, लिख लिख के हम लोग जलाते थे। या फिर उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे इनर चाइल्ड को कितना तकलीफ हुई थी, जब मैं इनर चाइल्ड से माफी मांगती थी, सॉरी उसको फॉरगिवनेस मांगती थी, तो जो जो इमोशंस, मतलब वो मैं माइंडफुल होके इसलिए कर पाती थी क्योंकि मैम ने पहले माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन सिखा दिया था। और इसके साथ ही हम्म। साथ मैंने अपनी पेरेंट्स की भी हीलिंग की थी जैसे कि मैम ने सिखाया था। और पेरेंट्स की हीलिंग की और अपनी हीलिंग की, उसके कुछ ही दिनों में के बाद मेरे घर में एक बहुत अच्छी वाली मतलब क्या बोलेंगे अचीवमेंट टाइप का था वो। मतलब एक प्रॉब्लम हाँ। थी जो हमारे घर में कई दिनों से कलेश का कारण बनी हुई थी, कई सालों से, और उसका सॉल्यूशन मैंने एक झटके में निकाल दिया था। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि यार ये प्रॉब्लम मैंने इतने साल पहले क्यों नहीं सॉल्व कर दी। क्योंकि मैं वाह। अनहील्ड थी, मैं वुंडेड थी, या फिर मैं हीलिंग नहीं हुई थी, तो वो आइडिया मेरे को पहले नहीं आया और हीलिंग के बाद वो आइडिया आ गया। बेसिकली हीलिंग जरूरी है क्योंकि वो क्या है, बहुत सी चीजें होती है हमको पता नहीं होता है। हम बहुत से जैसे अभी तो माइंडफुलनेस में रहते हैं तो अब हमको पता है कि माइंडफुलनेस में रहना है यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। कोई भी चीज अगर हम्म। थोड़ा सा भी दर्द हुआ है तो उसको हील करना जरूरी है, वरना वो बड़े से बड़ा जख्म का रूप ले सकता है। तो अब तो हम लोग जल्दी जल्दी से जो भी इमोशंस आए ट्रिगर किए लिखा, इसको रिलीज किया, इनर चाइल्ड हीलिंग की जला के अलग कर दिया। लेकिन पहले हम्म। ऐसा नहीं होता था, जब हम लोग को हीलिंग के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था तो हम हम्म। लोग क्या करते थे, हम लोग उस दुख के साथ बह जाते थे। पता चले उसी दुख को हम्म। याद करते करते महीने महीने सालों सालों उस दुख को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होता था, वो चीज बढ़ती जाती और लेयर पे लेयर 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 बढ़ती जाती है। तो और बेसिकली जब से मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग होने के बाद मेरा सेल्फ लव तो बहुत डेवलप हुआ है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का। मतलब अब वाह। कोई कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कि अब मैं 20, मुझे पता है कि जैसे मैं पहले खुद को क्रिटिसाइज करती थी, दूसरे तो हम्म। दुनिया वालों को कोई से तो छोड़ो, अपन खुद को ही हम्म। सबसे बड़े क्रिटिक्स खुद होते हैं, खुद को ही ट्रू। क्रिटिसाइज करने लगते हैं।
लेकिन ये चीज अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा इनर चाइल्ड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा इनर चाइल्ड दुखी रहेगा तो मैं कभी सुखी नहीं रह, सुख से मैं नहीं रह पाऊंगी। एक तरह से मेरा इनर चाइल्ड से, मेरे इनर सेल्फ से ना मेरी ऐसी दोस्ती हो गई है, मतलब कि मैं खुद ही उसकी माँ, उसके पिता की तरह बिहेव करने लगी हूँ अपने इनर हाँ, द चाइल्ड। थिंग इज़ कि इनर चाइल्ड से जब हम कनेक्ट होते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि हम अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने इन-लॉ से एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि हम पूरी सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा होना चाहिए, ऐसा-ऐसा तुम्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि हमें अपने आप को, अगर आपको सैटिस्फाई करना है तो यू हैव टू री-पेरेंट योरसेल्फ। आपको खुद के पेरेंट्स बनना होगा। आप बाहर वाली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, आप बाहर लोगों को, बाहर मम्मी-पापा को उनको चेंज नहीं कर सकते, बट आप खुद के मम्मी और खुद के पापा बन सकते हो और खुद को एम्पावर कर सकते हो, खुद को बोल सकते हो कि यस यू आर सो पावरफुल एंड यू आर सो स्ट्रांग। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू स्वाति कि आपने ये पॉइंट को हाइलाइट करा। थैंक यू मैम। परफेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, हुँ, पेरेंट्स एकदम परफेक्ट है, जितनी उनकी हैसियत होती है, जितनी उनकी समझदारी होती है, जितना उनका लेवल, मतलब वो जितना उनका इंटेलेक्चुअल होता है, जितनी उनकी सब्जेक्ट एक, मतलब हाँ। जिस तरह की अपब्रिंगिंग उनकी हुई होती है, जिस तरह के उनके बिलीव्स हुए होते हैं, उस अकॉर्डिंग वो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब वो अपनी तरफ से 100% देते हैं अपने बच्चों को हर एक्सट्रीम, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। लेकिन कई कई बार वो उनके खुद के साथ कुछ नेगेटिव हो जाया हुआ रहता है उनकी पास्ट लाइफ में। तो उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ वैसा किया तो उनको भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं हुँ, है। जैसे कि बहुत सी जगह होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि बेटा तुमको इसी करियर में जाना है, जबरदस्ती थोप ट्रू। देते हैं। या फिर उनको जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप दिया जाता है कि नहीं तुमको यहीं पे, जैसे लड़कियों के साथ होता है कि तुमको यहीं पे शादी करनी है, ये फलाना इस हुँ, टाइप से। जब मतलब जब जो उनके साथ हुआ वो उनको लगता है उनके पेरेंट्स ने किया तो सही किया, तो अब वही वो चीज हाँ। रिपीट करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे क्या था, गलती उनकी नहीं थी, गलती किसी की भी नहीं थी। बस ये था, उनको ऐसा बिलीव था कि उनके पेरेंट्स ने किया तो सही किया, तो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। जबकि यहाँ पे जरूरी है कि हम, ठीक है, हम ब्लेम नहीं कर रहे किसी को, वो उन्होंने अपना बेस्ट दिया। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अपनी जान न्यौछावर तक करने को तैयार रहता है, सब कुछ करता है, बेस्ट बेस्ट करता है, एक्सट्रीम से भी ज्यादा एक्सट्रीम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या 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 हमारी इच्छा है, ये हमको पता है। हमको पता है कि ट्रू। हम क्या चाहते हैं। हमने मान लो किसी अपने पेरेंट्स के दबाव में आके कोई कैरियर कर ले भी लिया, किसी कैरियर में घुस भी गए, या फिर किसी हुँ, रिलेशनशिप में चले भी गए और उसमें हम खुश नहीं हैं, तो हम कभी भी उसको, उसके लिए फिर पहले उसको इल्जाम लगाएंगे कि आपने हमको उससे रिलेशनशिप में जाने के लिए कहा था, या उस कैरियर में घुसने के लिए आपने कहा था। तो फिर वहां पे ब्लेम गेम चालू हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है अपने इनर चाइल्ड को हील करना, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको पता है हमारी हॉबी क्या है, हमारा, हमको किस कैरियर में इंटरेस्ट है, हमको किस मतलब किसी भी, अब जिसको रिलेशनशिप में जाना है तो वो उसका भी एग्जाम्पल ले सकता है। तो वहां पे जरूरी होता है कि हम वहां पे खुद के लिए स्टैंड लें, अपने लिए स्टैंड लें हुँ, कि मुझे ये करियर पसंद है, मेरी ये हॉबी है, मैं इसमें जाना चाहती हूँ। तो मुझे एक बार मौका दिया जाए अपने पेरेंट तो। और ऑब्वियसली हमको भी अपना, मतलब एक्चुअली ना, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद के अंदर सब कुछ देख रही हूँ। मतलब खुद के अंदर ही एक मतलब एक इनर चाइल्ड देख पा रही हूँ, तो खुद ही उसके पिता का, माता का रोल प्ले करती हूँ, खुद ही एक क्या बोलते हैं, सेल्फ, इनर सेल्फ जिसको बोल सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता हुँ, है कि जो इंसान मतलब जिसके अंदर सेल्फ लव नहीं होगा ना, वो कोई रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाएगा, कोई भी रिश्ता अच्छे से राइट। नहीं निभा पाएगा, क्योंकि हाँ, उन्होंने बिकॉज़ द थिंग इज़ कि जो हाँ, वो बिकॉज़ अंदर द होते थिंग हैं, हुँ, हुँ, जो वो अंदर होते हैं वही वो बाहर देते देते हैं, जो वो अंदर से होंगे। राइट। जैसे कि अगर उन्होंने अपने खुद के अंदर के इनर चाइल्ड को प्यार नहीं दिया, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको टॉर्चर किया, उसको ताने मारे, उसको ब्लेम किया कि तुमने तो अपने टाइम पे पढ़ाई नहीं की थी, तो तुम ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, वही वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे अपने बच्चों के साथ। क्योंकि जो, हुँ, जैसे कि कहते हैं कि आउटर वर्ल्ड इज एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। जिसका हुँ। रिलेशनशिप खुद के साथ अच्छा नहीं होगा, उसका अपने वाइफ के साथ अच्छा नहीं होगा, हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे तो अपने अंदर ही सब कुछ दिखता है, जैसे कि मेरा ट्रू लव मैं ही हूँ, मेरा राइट। हस्बैंड भी मैं ही हूँ, मेरी वाइफ भी मैं ही, मेरा सब कुछ मैं खुद हूँ। परफेक्ट। क्योंकि जो अंदर है परफेक्ट। वही बाहर दिखेगा।
जो जो ट्रू। बिहेव हम अपने इनर चाइल्ड के साथ करते हैं वही बिहेव हम बाहर वालों के साथ भी करते हैं। और बेसिकली जब हम इनर अपनी सारी, सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि मैंने ना दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को पता हम्म। है कि दूसरों से जब जब हम उम्मीद लगाएंगे तब तक हमको दुख मिलेगा। दूसरों से जब जब उम्मीद लगाएंगे तब वही वही दुख का कारण होता है बेसिकली। और अगर हम जैसे कि, और खुद से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद को क्रिटिसाइज करने लगो, बिल्कुल नहीं, अगर नहीं हुआ तो। क्योंकि मेन चीज तो, अगर मान लो बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चे ने लो परफॉर्मेंस दिया, उस केस में भी बच्चे को संभालना है, मतलब कि अपने सेल्फ लव, अपने इनर चाइल्ड के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैं धीरे धीरे करके मतलब बनाती जा रही हूँ, कि अगर मान लो मुझसे कोई गलती हो गई तो भी मैं अपने आप को दोषी ना ठहराऊं, तो भी मैं अपने बच्चे को डांटू वाओ! ना। सो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसे चीज में। इसीलिए बोलते हैं हीलिंग से जनरेशंस ठीक होती हैं। सो जनरेशंस तो आप देख ही रहे हो। फॉर एग्जांपल नाउ स्वाति इज ट्रीटिंग हरसेल्फ कि अगर वो लो भी फील कर रही है, अगर वो फेलियर भी फील कर रही है, अगर कुछ हो भी गया तो शी इज ट्रीटिंग हरसेल्फ विद लव। सो अगर कोई बंदा अपने आप को विद लव ट्रीट करेगा और आगे जाके शी विल बिकम मदर और ग्रैंड मदर और जैसे भी वाइफ बनेगी, इन मतलब डॉटर इन लॉ बनेगी, तो बाकी लोगों को भी वैसे ही समझेगी, क्योंकि क्योंकि उसने खुद से प्यार करना सीख लिया है, उसको पता है इम्पोर्टेंस ऑफ लव, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। और जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद को प्यार करने लग जाते हैं, तो बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, खुद बाकी लोगों से भी प्यार करते हैं। सो इसीलिए बोलते हैं, ये देख रहे हो चेन बन रही है जनरेशंस की। आपने अपनी ब्रेक करी चेन, जो आपने रिसीव करा, और उसके ऑपोजिट आपने अपने आप को ट्रीटमेंट दिया, बेस्ट ट्रीटमेंट। अभी आप रेडी हो उस वर्ल्ड को बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए, अपनी आगे आने वाली फैमिलीज को बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए। यस। और वाओ! जैसे कि ग्रेट। होप, अपन जैसे होपुनो बेउनो करने से सबसे अच्छी चीज ये थी कि मतलब जैसे मान लो अगर मेरे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आती भी है फैमिली में या फिर ऑफिस में या फिर कहीं पे भी, तो मैं अब उन लोग के ऊपर एकदम से बॉम्बार्डिंग नहीं करती हूँ। जैसे पहले क्या होता था, अपन एक दूसरे एकदम से भड़क जाते थे, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, फलाना फलाना, इस तरह से। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अगर मेरे सामने आ रही है यानी कहीं ना कहीं वो चीज मेरे अंदर थी, इसलिए मेरे सामने निकल के आ रही है। तो मुझे बाहर नहीं चेंज करना है, हमें मुझे अपने अंदर चेंज करना है। तो क्योंकि मैं बाहर किसी किसी सबको चेंज, पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। और जब मैं अंदर से क्लीन हो जाऊंगी तो बाहर वाले लोगों को रिएक्शन अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और जो इनर चाइल्ड हील होने के बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया है, मैंने अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज बना ली है, कि कोई भी आके मेरे इनर चाइल्ड को कुछ भी अनाप शनाप ना बोल सके, लोगों को पता हो कि इससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि मेरे लिए वाओ! सबसे इंपॉर्टेंट मेरा इनर चाइल्ड है, जो कि मेरी पहली प्रायोरिटी है। और जब से मेरा इनर चाइल्ड हील हुआ है, तब से मैं अपने पेरेंट्स के प्रति, मतलब सबके प्रति मेरे अंदर वो बढ़ गया है, मतलब लव बढ़ गया है, क्योंकि मुझे पता है कि उन कहीं ना कहीं उन लोगों को बाय द गॉड्स ग्रेस हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग हीलिंग में कर पाए। उन लोगों को उस समय तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो बेचारे हील हो पाते, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि हीलिंग क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है। तो कहीं ना कहीं अब मतलब मुझे पता है कि उनके अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा दबा हुआ है, इस कारण से वो मुझे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो एकदम से अब मैं हम्म। बॉम्बार्डिंग नहीं करती, ना फैमिली के ऊपर ना किसी और के ऊपर। और ये बात सच है कि हीलिंग बहुत जरूरी है। हीलिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रॉमास हैं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आते रहते हैं। जैसे गुस्सा, मान लो किसी का गुस्सा था अपने पेरेंट्स के प्रति और वो हील हम्म। नहीं हुआ, तो वही गुस्सा उनका उनकी लाइफ में रहा आएगा। क्योंकि हम सब 50% मदर, 50% फादर से बने हम्म। हुए हैं। अगर हमारे अंदर वो गुस्सा हम्म। अपनी मदर के लिए है, यानी हम अपने 50% पार्ट से नाराज हैं। अगर वो गुस्सा 50% फादर से है, यानी हम अपने 50% पार्ट से नाराज हैं। तो जब हम अपने ही आप से नाराज हैं या फिर कोई एंसेस्टर से हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एंसेस्टर्स मौजूद हैं, हम सब उन एंसेस्टर से ही इस धरती पे आए हुए हैं। तो अगर उस चीज को हील जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंसेस्टर्स भी हील होते हैं बेसिकली। जैसे कि कोई भी चीज होती है, और सबसे अच्छी चीज तो ये थी ना कि हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना रोल प्ले करती है। हीलिंग करने से ना हमारे ट्रॉमास रिलीज होते हैं, हमारे इमोशंस बाहर निकलते हैं। और जैसे कि कहते हैं डॉक्टर्स लोग सभी जानते बोलते हैं या सब जानते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका सबसे बड़ा कारण होता है इमोशनल ब्लॉकेज। चाहे वो हार्ट अटैक ले लो, चाहे राइट। लंग्स में प्रॉब्लम ले लो, चाहे वो लीवर में प्रॉब्लम ले लो, चाहे वो
ब्रेन ट्यूमर ले लो, चाहे वो किसी भी तरह का समस्या ले लो, सबसे बड़ा कारण होती है इमोशनल ब्लॉकेजेस। तो जब हम हम्म। हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग करने से एक तो हमारे इमोशंस बाहर निकलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनका किसी पास मतलब हीलिंग बहुत कंपलसरी है। जैसे किसी का मान लो पास्ट में किसी का ब्रेकअप हुआ, अब उसने उस चीज को हील नहीं किया और वो किसी और रिलेशनशिप में चला गया या चली गई, जो भी एक्स वाई जेड, तो हम्म। वो पास्ट में उसको जो दर्द था उसी को रिफ्लेक्ट करेगा अपने आगे वाले रिलेशन में। या फिर राइट। अगर उसने उस चीज को हील नहीं किया, तो हो सकता है उसकी बॉडी में कहीं ना कोई ब्लॉकेजेस हो जाए। जैसे अपनी बॉडी में हार्ट लो, आज के जमाने में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। पहली चीज तो मीडिया ने सत्यानाश करके रखा है, सड़ी फटी हम्म। फिल्में बना बना के, तेरे नाम टाइप के कचरा टाइप की मूवीज बना बना के। एक्चुअली। तो यस, और ऊपर से टीवी सीरियल्स, मतलब टीवी सीरियल्स भी इसमें कोई टीवी सीरियल्स हो गए, मूवीज हो गई, और ये जो वेब सीरीज हो गई, वेब इन सब सीरीज। वेब सीरीज ये सब जो करती है ना, मान लो किसी का कोई ट्रॉमा नहीं है, लेकिन अपन ये इस उस इमोशन को देख के फील तो कर ही लेता है ना इंसान। मान लो कोई इंसान कोई हॉरर मूवी देख रहा है, या फिर कोई इंसान कोई बहुत ज्यादा वॉर वाली चीज देख रहा है, मतलब बहुत खून खराबा वाली चीज देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम्म। इमोशन तो उसकी बॉडी में स्टक हुए ना। तो वो हम्म। हीलिंग जरूरी है, क्योंकि वो इमोशन जब रिलीज होंगे, तो इंसान की बॉडी से वो एक तरह की डिजीज भी जो बढ़ सकती थी, तो बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि उसको हमने पहले रिलीज कर दिया। ट्रू। और मैक्सिमम ये रहता है, और आजकल मैक्सिमम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू रहता है, लाइक डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं। और मेनली डाइजेस्टिव इश्यूज क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रेस। और जैसे ही हम अपने स्ट्रेस के ऊपर वर्क करते हैं, हमारे इमोशंस स्टक होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जैसे हम उसके ऊपर वर्क करने लगते हैं, और साथ के साथ सबसे पहले इश्यूज ये वाला ठीक होता है। और I'm just loving this session. द वे मतलब आपने जैसे लर्न करा है, जैसे जैसे सिखाया, आई वाज लाइक कि वो हर चीज लाइन बाय लाइन तुम बोल रही हो, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, लाइक परफेक्ट। ऐसे लग रहा है जैसे डिम्पल पार्ट 2 बोल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है, आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू। थैंक यू मैम, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा ही वर्जन मेरे सामने बैठ के बोल रहा है, ऐसे-ऐसे करना है, ये वाला। परफेक्ट यार। आई एम सुपर हैप्पी फॉर योर लर्निंग्स। द वे यू प्रोग्राम्ड योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट फैंटास्टिक, जस्ट लविंग इट। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग का क्या है कि जब आप हील करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या हुई? या आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आए? लाइक क्योंकि हर कोई लोग मैनिफेस्टेशंस के पीछे भागते हैं कि हमें ये मैनिफेस्ट करना ही करना है, बट उसके रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर वर्क नहीं करते। और अपने अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, दे लाइक उनको है कि मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, और बट अंदर से वो खुद को 10,000 के बराबर भी नहीं मान रहा कि ओके मैं तो 10,000 ही अर्न कर सकता हूँ, इसके वर्थ अंदर सेल्फ वर्थ के ऊपर वर्क नहीं करा, एंड सपने इतने वो ड्रीम्स वाले, वो मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। और ये हो भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ लोगों के हो भी जाते हैं, बट द थिंग इज कि वो फियर भी साथ में मैनिफेस्ट हो जाता है, और साथ के साथ वो चीजें साइड पे छिन जाती है, जो कई बार कुछ बहुत ही लोगों को लॉटरी लगती है, और कुछ टाइम बाद वो सारा वैनिश हो जाता है। सो हीलिंग का मैनिफेस्टेशन के साथ क्या कनेक्शन है? मैंने थोड़ा सा बीच में एक्सप्लेन कर दिया, बट अभी आप एक्सप्लेन करो कि हीलिंग का मैनिफेस्टेशन आपने जैसे जैसे हील करा, आपकी क्या क्या मैनिफेस्टेशन थी आपके अंदर, मतलब just explain the entire thing. I know you'll explain very well. मतलब जैसे कि मतलब हीलिंग होने के बाद ना मैनिफेस्टेशन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर वो पता चलता है अरे ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। मतलब जैसे कि मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि हील हो गया और वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो गया। मतलब कोई भी Hmm. चीज थी ही जैसे, और बहुत सी सबसे अच्छी बात यह है कि खुद को अपना सेल्फ लव, अपना इनर चाइल्ड हेल्दी हो गया, अपना इनर चाइल्ड से प्यार हो गया, अपना इनर चाइल्ड मिल गया, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके सबसे बड़ी अलावा मैनिफेस्टेशन। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन ये ही है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मनी का, मैम मनी की भी हीलिंग कराती हैं, तो मनी का हीलिंग करने का ये था, पहले मुझे मनी में इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने नवंबर के मंथ में ही एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और वाओ। इनर चाइल्ड हीलिंग करने के बाद मेरे पापा की भी मतलब इनकम काफी बढ़ गई है। इस तरह से मतलब हर तरह से इनर ये हीलिंग काम करती है। और इसमें मतलब यस, हेल्थ बाकी वाइज। तो बता दिया। हेल्थ वाइज, हाँ हेल्थ। हेल्थ,
हेल्थ में भी अच्छा, मतलब सब अच्छा है, और हीलिंग के बाद तो और ज्यादा बढ़िया हो गया सब कुछ। और परफेक्ट। बेसिकली हीलिंग करने से ना आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी बिल्कुल डेफिनेटली, आपका करियर करियर अच्छा होगा, आपकी वेल्थ अच्छी होगी, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करोगे, क्योंकि जो हीलिंग होती है, हीलिंग में सबसे बड़ी चीज तो आपको, मतलब जो भी है, जैसे कि हर जगह कहा जाता है कि आपके मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, आप किसी का बुरा ना सोचो, ये सब चीजें, क्योंकि जब तक आप आपके अंदर ये विकार रहेंगे तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता। और इन सब चीजों को दूर करने में सबसे इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है हीलिंग। आज के जमाने ट्रू। में इतनी सारे जो लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद हैं, उन सब का कारण यही है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना, ये सब चीजें। तो अगर ट्रू। किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए है तो उसमें भी हीलिंग बहुत जरूरी है, यानी कि हीलिंग 4 की जगह 5 एस्पेक्ट में काम करती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर प्लस स्पिरिचुअलिटी। हाँ, सो हीलिंग से क्या होता है कि हम जब हम अपने इमोशंस फेस करते हैं ना कि जैसे क्या कहते हैं कि अगर मैं अपने डर को फेस कर रही हूँ, अपनी एंगर को फेस कर रही हूँ, तो आई विल बिकम सो कंपैशनेट विद माय सेल्फ, सो काइंड विद माय सेल्फ, सो इन लव विद माय सेल्फ। और जैसे ही मैं खुद के साथ कंपैशनेट होंगी, खुद के साथ काइंड होंगी, खुद के साथ पीस में आऊँगी, चाहे वो कैसे भी इमोशंस चल रहे हैं, चाहे वो कैसा भी इवेंट चल रहा है, वैसे ही मैं वर्ल्ड के साथ भी वैसे ही आने लग जाऊँगी। और हम्म। एट द एंड हमारा जो फाइनल गोल है, हमारी लाइफ का पर्पस है, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। नॉट हैप्पीनेस इन एनी अदर थिंग, हैप्पीनेस मतलब इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल जॉय, इटर्नल पीस जो हमें फील करना है, जो हमारे अंदर ही है डीप इनसाइड। बट ऊपर हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, और पास्ट मेमोरीज के बेसिस के ऊपर ही हम अपनी प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं। पास्ट मेमोरी के बेसिस के ऊपर ही हम अपने फ्यूचर के डिसीजन ले रहे हैं। सो क्यों ना हम उन पास्ट मेमोरीज को ठीक करें। ठीक करने का मतलब ये नहीं कि हम उनको जाके चेंज कर रहे हैं, वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट, बट वी एक्सेप्ट अवर पास्ट। हम उसको जाके एक्सेप्टेंस करते हैं, हम अपने इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट करवाते हैं जिसके साथ हुआ था। चाहे वो 10 साल की डिम्पल के साथ हुआ है कुछ इमोशनल टॉर्चर, चाहे वो 15 साल की डिम्पल के साथ, चाहे वो 20 साल की, तो उसको एक एक्सेप्टेंस दिलाते हैं जाके कि अच्छा यू शुड एक्सेप्ट दिस, इट्स ओके, वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग, राइट। और जैसे हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है तो वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेंस आ जाती है, बिकॉज इंटरनल वर्ल्ड इज external world is the exact reflection of our internal world. So change your internal world, यस। right? यस, हाँ हाँ। और मैम, जो मैम ने आपने जो रेकी करवाया था, जो आपने इसके पहले 45 डेज वाला कराया था, वो भी बहुत एक्सीलेंट था, मतलब वो रेकी सेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ था, जो मैंने हम्म। आपने करवाया था उससे। अभी तो आप फिर लेके आ रही हैं रेकी का नेक्स्ट वर्जन। तो राइट। उसमें भी बहुत बहुत मतलब मैजिक, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि जब आप रेकी ही बोल रही हूँ मैं, वो नहीं, 7 रेकी चक्रा नहीं, मेडिटेशन। 7 चक्र मेडिटेशन, हाँ हाँ, 7 मेरे मुंह चक्र से मैं भी सोच रेकी रही निकल रहा है। हूँ रेकी के साथ, फिर मैंने सोचा 7 चक्रास, राइट, हाँ हाँ हाँ, सेवन वो चक्रा मेरे, बट इस बार 7 चक्रा प्लस रेकी एनर्जी के साथ हील करने में, हाँ वो ये है। मेरे मुंह से 7 रेकी निकल रहा है। था हाँ वो हाँ, मैं भी 7 सोच चक्रा रही हूँ ही। कौन सा रेकी, लाइक 7 हाँ हाँ, चक्रास की बात कर रही हूँ, क्योंकि 7 वो तो चक्रा। अट्यूनमेंट के बाद होता है। नाउ आई एम क्योंकि अट्यून्ड हीलर। क्योंकि वो 7 चक्रा हीलिंग भी बहुत कंपलसरी है, 7 चक्रा बहुत बहुत ज्यादा आपको, मतलब 7 चक्रा हील होने से ना आप काफी हद तक हैप्पी रहने लगोगे, और जब ट्रू। आप अंदर से हैप्पी रहोगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने कुछ दिनों जैसे जो मेडिटेशन मुझे कर सिखाया था उसमें 45 डेज वाले कोर्स में, वो मैंने कुछ दिनों पहले किया था, मतलब तो उस दिन मैं अपने आप खुश थी, और क्योंकि मैं खुश हाँ। थी मुझे बाहर से अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी, मतलब हर चीज बाहर से अच्छा अच्छा मिलता है। जैसे कि इसलिए मैं बोलती हूँ कि अब अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है। अब होपोनोपोनो के थ्रू, इनर क्या बोलते हैं, 7 चक्रा हीलिंग के थ्रू, क्योंकि अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया ना, बाहर की दुनिया एग्जैक्ट हमको वैसी ही दिखाई देगी। राइट। ट्रू। आउटर वर्ल्ड जो आउट मतलब बाहर की दुनिया एग्जैक्ट सेम है जैसी हम अपने अंदर से हैं। और राइट। भगवान बुद्ध ने भी यही चीज बोली थी कि हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, अपना पूरा ध्यान खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को ठीक करने में ध्यान लगाना है। हाँ, एक्चुअली। यस, So इसलिए we हीलिंग are, बहुत that's the जरूरी है। only reason. That's the only reason we are creating Lady Buddhas.
Buddhas in our sessions. So this is my goal, to create lots of Buddhas in this world, to so that कि हमारे अंदर जो एंगर है, जो लोगों को लेकर चीजें हैं, जो हमारी पास्ट चीजें हैं, एवरीथिंग हैपेंस इन पास्ट। और क्यों ना हम अपनी सारी चीजों को चेंज करके, क्यों ना हम अपनी लाइफ अभी बदल लें। हमें मरने की जरूरत नहीं है लाइफ को चेंज करने के लिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु सुसाइड, क्योंकि उनकी लाइफ उनको लगता है अनकंट्रोलेबल है, चेंज नहीं हो रही है, वो गिल्ट फील कर रहे हैं, वो शेमफुल फील कर रहे हैं। बट क्यों ना हम अवेयर हों, क्यों ना हम अपनी इसी लाइफ में ही अपने आप को 360 डिग्री के ऊपर चेंज करें, कि लोग भी बोले कि यार यू आर नॉट द सेम पर्सन जो पहले थी या पहले था। सो दिस इज अवर गोल। और लोगों को बुद्धा बनाना है। लोगों के अंदर वो बुद्धा मतलब पीस ऑफ माइंड, लाइक बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, बी हैप्पी इन द मोमेंट, बी इन जॉयफुल मोमेंट, जस्ट लिव विद द लाइफ। लाइक जो अभी अभी लाइफ चल रही है, ये जो इसी मोमेंट पे ये लाइफ चल रही है, जस्ट लिव दिस लाइफ। बस आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। सो दिस इज आवर गोल, राइट? स्वाति, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स? और ये चीज है कि मतलब जब से मेरा सेल्फ लव बढ़ा है, आई फील वेरी मच कनेक्टेड टू माई इनर चाइल्ड एंड आई एम ऑलवेज इन द हैप्पीएस्ट मूड। मतलब मैं हमेशा रहने की, और अगर मान लो कुछ ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता, दुख आता है, लेकिन उस समय मैं अपने इनर चाइल्ड को ब्लेम नहीं करती, उसको टॉर्चर राइट। नहीं करती, उसको हर्ट नहीं करती, उसको संभाल लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, मैं उसको इरिटेट नहीं करती हूँ, परेशान नहीं करती, उसको संभाल लेती हूँ। और बेसिकली मैम ये सब जो है आपने जो कराया है ना हैंड होल्डिंग करके, ये चीज बहुत अच्छी थी, क्योंकि होता क्या है मतलब आप खुद भी करते हो उस चीज को और हम लोग को भी करवाते हो, तो कोई इंसान वो चोरी वो नहीं कर सकता, मतलब कि काम चोरी नहीं कर सकता कि नहीं वो मतलब छुप नहीं सकता, क्योंकि आप सामने बैठे हो और हम लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आप जो हम्म। करते हो हैंड होल्डिंग करवा के करवाते हो, वो चीज बहुत अच्छी रहती है। और सबसे अच्छी चीज मतलब आप ना उस चीज को अपने ऊपर लेके देखते हो कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं उसको हम्म। कैसे कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को। तो इसलिए आपके जो सेशंस है ना बहुत अच्छे रहते हैं। और बेसिकली आप ना मतलब अ, उसको मतलब जो बोलना चाहिए कि एज अ मतलब जैसे क्या बोलना चाहिए, बड़ी बहन की तरह, जैसे लोग मतलब बड़ी बड़ी बहन की तरह, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, कि हम लोग उस चीज को समझते हो कि उस जो कैसे बाहर निकलना है। मतलब हम कई बार क्या होते हैं, हम लोग ऐसा ना हो कि उसी इमोशंस के साथ बह जाएं, तो आपको पता होता है कि कब कहाँ पे कैसे माहौल को बदलना है। हाँ। मेडिटेशन में जैसे कि मान लो किसी का पेन बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया, उस चीज को रिलैक्स करने के लिए फिर आप एक अलग मेडिटेशन करवाओगे, तो वो चीज बहुत अच्छी रहती है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि हीलिंग बहुत कंपलसरी है, और डिम्पल मैम से हीलिंग करवाना मेरे लिए बहुत अच्छी, मैं बोलूंगी गॉड की बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी कि मेरे को आप जैसा कोच मिला। ये सच में, मैं वाह। क्योंकि मेरी लाइफ ना, मैंने अब 25 दिसंबर को आप मेरी लाइफ में आए थे मेरी फ्रेंड के थ्रू, और उसके बाद 25 फिर मैंने दिसंबर। 31st, यस जी जी ऐसी कृपा से मेरी फ्रेंड वाह। शिवानी है, उन्होंने मुझे आपके मैसेज किया था कि ये है इनका आप कोर्स ज्वाइन, मतलब इनको आप जुड़ सकते हो। फिर मैंने जुड़ा था, फिर मतलब ये है बात 2022 की। फिर 31 दिसंबर को मैंने आपका वो किया था, जो आपने एक न्यू ईयर के पहले करवाया था पिछले साल, 31 दिसंबर हाँ। 2022 को, वो मैंने अटेंड किया था। हाँ। और होता क्या था, उसके बाद फिर मैंने जून में आपका सेशन स्टार्ट किया। और बेसिकली ना आप सबसे अच्छी चीज क्या कराते हो, आप ना होप मतलब होपोनोपोनो के ऊपर इतना विश्वास पैदा करा देते हो ना, कि वो हम लोग की ना डेली रूटीन बन जाता है। जैसे कि मेरा बीच हम्म। में जो गैप हो गया था, जैसे आपका मैंने 31 दिसंबर को लिया था क्लास, उसके बाद फिर मैं जून में आपसे फिर कंटिन्यूसली जुड़ी हूँ। इस बीच में क्या हम्म। होता था, मैंने होपोनोपोनो को उतना ज्यादा रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करती थी मैं। मुझे लगता था कि हाँ एक बार कर लेंगे, एक बार चैंटिंग 10 मिनट की हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो कोई ट्रैफिक में फंस गया या फिर कुछ गड़बड़ हो गई, तो होपोनोपोनो कर लेंगे, वो चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन आपका सेशन करने के बाद सबसे अच्छी बात है कि आपने होपोनोपोनो पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैदा करा दिया है, इसीलिए हम्म। आपको होपोनोपोनो क्वीन बोलते हैं। राइट, ट्रू। यस, हाँ, ये मुझे क्योंकि मेरी आप मेंटोर भी बोलती हैं।
that you are Ho'oponopono queen. यस यस, क्योंकि आपने उसको, जैसे कि आप जीरो लिमिट्स को भी पढ़ा रहे हो, आप अभी जीरो फ्रीक्वेंसी भी पढ़ाई क्लास में, और होपोनोपोनो से कितने सारे फायदे हैं। मतलब हम लोग की मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी, इनर चाइल्ड हीलिंग, मतलब उसके तो लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ही ज्यादा होपोनोपोनो प्रेयर। बस ये है कि जैसे हम लोग क्या करते थे ना, आपकी कांटेक्ट में आके हम लोग को तो जैसे मतलब कीड़ा लग गया है कि नहीं वो तो करना ही करना है, करना ही करना है। जैसे आप हम लोग को होमवर्क दे देते हो, ये करना ही करना है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। और सबसे अच्छी बात ये है हाँ कि आप सेशन लेते हो ना, तो आप हम लोग को होमवर्क देते हो कि ये आपको टू डू लिस्ट है, आपको ये होमवर्क करना है, और अगर नहीं किया तो डांट पड़ेगी अगले दिन। इस डर से हम लोग होमवर्क कर लेते थे। तो इस कारण से, और ये जो 111 दिन की जो जर्नी है, बीच बीच में हम लोग को कुछ कुछ गैप भी मिले थे, मतलब कि जैसे कि आप ना उस बीच में गैप भी मिले थे, मतलब कि भगवान ने भी हम लोग को टाइम दे दिया था कि पहले इतने की प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी फिर इतने की ट्रू प्रैक्टिस हो गई, फिर आगे बढ़ेंगे बीच बीच में, ट्रू ऐसे ऐसे करके। तो मतलब ये चीज सबसे अच्छी थी कि आप मतलब होमवर्क दे देते थे, जैसे माइंडफुलनेस का आपने मुझे बताया। मैं माइंडफुलनेस मैंने पहले सुना था, कईयों की जगह सुना था कि माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए कंप्लीटली, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे कोर्स लाया जा सकता है। तो ये मुझे तभी पता चला कि जब आपने स्टार्ट किया, तो मैंने उसके बाद माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस डेडिकेटली ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी थी। और और माइंडफुलनेस ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया। आपको पता होगा, हाँ मैंने क्लास में भी कितनी बार एक्सप्लेन करा है, माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट ये टिल इटर्निटी तक अगर आप करते रहोगे, फिर लास्ट ब्रेथ तक भी करते रहोगे, इट्स अ यस प्रोसेस, राइट? ये चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार माइंडफुलनेस सीख लिया तो आप इसको छोड़ दोगे, right? Or mindfulness, I took almost 1.5 year. Like I learned mindfulness from my mentor Kartika ma'am. So I took almost 1.5 year to learn mindfulness, learn about mindfulness and all. तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने वही चीज, मतलब मैं आप लोगों को वही चीज विद इन 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपको उसमें ट्रेन कर पाई। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। सो यस इट्स मैम। अ जर्नी। और ये होता है माइंडफुलनेस, जब हम प्रोसेस करते रहते, ऐसा नहीं कि अगर आपने इनर चाइल्ड सीख लिया, सारा कुछ सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया, नाउ यू आर माय लेवल 3 स्टूडेंट, राइट? जिसको अभी नेक्स्ट लेवल हमने हीलिंग करनी है, नेक्स्ट लेवल अब आ रहा है, हमारा नेक्स्ट लेवल कोर्स आएगा जिसमें सब कुछ सब कुछ खत्म कर देंगे हम जो भी है, और एक परफेक्ट और सोल, एक डिवाइन सोल, एक डिवाइन फेमिनिन टाइप की पर्सनालिटी, दैट हु लव herself, who accept herself, who love the world, who love who accept the world exactly as it is. So the thing is कि ये एक प्रॉपर एक जर्नी है, और इसको आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, चाहे आप खुद प्रैक्टिस करो, चाहे आप किसी कोच के अंडर करो, इट डजंट मैटर, बट कीप डूइंग इट। सो एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर अबाउट माय एकेडमी? आपने पहले ही सब कुछ ही मेरे एकेडमी के बारे में बोला है वैसे। सो हमारी एकेडमी के बारे में, बिकॉज आप लोग हो तो हमारी सब कुछ है, राइट? वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर वन। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, स्वाति जैसे इतने परफेक्ट स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के अपने ऊपर वर्क करा, एंड शी मैनिफेस्टेड हरसेल्फ। जस्ट लुक एट द ग्लो ऑन हर फेस, जस्ट लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस। लाइक कि आपने इतना तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरे जितने भी अभी तक मैंने इंटरव्यू लिए, पीपल आर जस्ट स्माइलिंग। लाइक जैसे मुझे लोग बोलते थे तुम ऐसे स्माइल करते, आई वांटेड टू स्माइल लाइक यू। इफ यू वांट टू स्माइल लाइक मी, जस्ट जॉइन मी। यू स्टार्ट स्माइलिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग। यूर लाइक ठीक है आप। और ये हर किसी पर्सन के ऊपर, फेस के ऊपर एक स्माइल है, एक परफेक्ट स्माइल है, एक नेचुरल स्माइल है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इतने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाई। सो यस यस मैम, ये माइंडफुल है जो कि हम लोग को लास्ट ब्रेथ तक करना ही करना है, क्योंकि ये हाँ ये तो अंतिम सांस तक चलना ही चलना है कि प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि प्रेजेंट से भटके तो हाँ या तो पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में जाओगे, और वहां फिर ट्रॉमा ही ट्रॉमा है। इससे अच्छा ट्रू। प्रेजेंट में रहो, माइंडफुलनेस में रहो। प्रेजेंट पे रह को प्रेजेंट में रहकर आप फ्यूचर के बारे में भी अच्छा सोच सकते हो। फ्यूचर के बारे में आपको एंजाइटी नहीं आ सकती, आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, अच्छी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, दैट सिंपल मींस यू आर वरिंग टू मच। और जब आप माइंडफुल रहोगे तो यू विल लाइक यू प्रेजेंट टू मच, ठीक है, सिंपल एज दैट। और आई जस्ट रियली लव द कन्वर्सेशन विद यू।
मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा इंटरव्यू टाइप वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही है, जस्ट ऐसे लग रहा है कि 2 लेडीज़ बैठ के, 2 लड़कियाँ बैठ के, 2 वुमेन्स बैठ के, 2 डिवाइन फेमिनिन बैठ के एक क्या कहते हैं कन्वर्सेशन कर रही हैं आपस में कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सो आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आपने मुझे एज़ अ मेंटर आपने मुझे एज़ अ कोच अपना चूज़ करा मैंने नहीं एंड आई चुना नो ना, आप मैंने नहीं चुना, मेरे को ना यूनिवर्स ने भेजा है कि मैं आपसे कोचिंग लूं। मतलब हाँ। कि जैसे कि मुझे मेडिटेशन में और ड्रीम्स में आप दिखे हो, तो एक्चुअली मुझे ना यूनिवर्स का मैसेज मिला है कि मैडम से कोचिंग लो, डिम्पल मैडम से कोचिंग लो। वाओ! तो एक्चुअली तो जब भी जैसे कि आपकी 111 दिन की जर्नी जो रही है, अप्स एंड डाउन्स रहे, तो मैंने कहा कि नहीं, यूनिवर्स ने इनको भेजा है मेरे मेंटर बन के, तो मेरे को डाउट नहीं करना, यूनिवर्स की प्लानिंग है, यूनिवर्स ने भेजा है कि मेरी मेंटर यही रहेंगी। हाँ, वाओ! तो ये चीज जो ग्रेट। थी, मतलब ये चीज तो है कि आप जो चीज कराते हो ना, मतलब जो 111 दिन में जो चीज मिली है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा कीमती है। हाँ, मतलब जो एक्चुअली लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है मेरी, जून से लेके ये जनवरी चल रहा है, मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे इतने सारे ट्रॉमास मेरी फैमिली के रिलीज हो गए। एंड ये सच में मेरी बड़ी गर्व की बात है कि मैंने अपने पेरेंट्स की भी जो चीज ट्रॉमा थी, जिसके कारण वो इतने सालों से मतलब क्या था, मेरे पापा मनी को बुरा बोलते थे, मतलब इस कारण से मनी उनके पास आता नहीं था, तो मतलब वो चीज उनकी मनी वाइब्रेशंस लो थी। तो जब मैंने उसको हील किया ना, तो उनके पास वो मनी को बुरा, मैं बोलती थी उनको कि देखो मनी को बुरा बोलोगे तो मनी आएगा नहीं, तो क्योंकि अगर आप बुरा बोलोगे, जिसको बुरा बोलोगे तो वो क्यों आपके पास आएगा, वो तो दूर भाग जाएगा ना। तो लेकिन वो उनको राइट। समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने उनकी हीलिंग कर दी, तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम बढ़ गई। तो ये फायदा होता है हीलिंग का। तो बेसिकली मैम से तो कोर्स करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मैंने मैम से सीखी हैं। जब अपन, मतलब हर चीज अपन को कहीं ना कहीं से सीखनी होती है। हीलिंग के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। जैसे हर चीज अपन कभी ना कभी सीखते हैं, गाड़ी चलाना हुआ, या फिर अपन ने पढ़ना भी, आ का खा गा गा ABCD भी कहीं ना कहीं से अपन ने सीखी थी, किसी ना किसी हुँ, मेंटर के थ्रू सीखी थी। तो जब मैम उन्हें ऑलरेडी उस पाथ पे चल के मैम एक अच्छे लेवल पे पहुंची हैं, तो मैम हम लोग को वैसे गाइड करेंगी जैसे उन्होंने उस रास्ते से चल के यहाँ तक पहुंची हैं। तो इसलिए मैम राइट। तो बहुत, मुझे तो सीधे मैम ने यूनिवर्स ने भेजा कि जाओ इनसे कोचिंग लेके आओ। Perfect. So happy for you. So grateful to you to have you in my life. And थैंक यू सो मच with मैम, आई एम this, आल्सो सो ग्रेटफul टू फाइंड यू बाय thank द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स। Yes, thank you so much. Yes. So with this, let's end the conversation. Let's end this so that कि लोगों को और मजा आए और जिन लोगों को भी आपकी क्या लर्निंग है इससे स्वाति की कन्वर्सेशन से आपको क्या-क्या सीखा एंड आपने क्या-क्या अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो थिंग्स स्टार्ट बेसिक चीज़ों से चाहे स्टार्ट करो जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ऑल उसके मैं ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी और प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस वर्क स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड थिंग्स विल टर्न थिंग्स आपके फेवर में वर्क करते बट उसके लिए आपको भी तो वर्क करना ही होगा सो दिस इज व्हाट आई कैन से एंड thank you so much Swati for being थैंक यू there मैम, for थैंक यू सो sharing मच your मैम। views for sharing your transformation journey and अभी आप ये देखो जो हीलिंग जर्नी है ये परमानेंट शिफ्ट है राइट ये अगर हम इसको बोल सकते हैं क्वांटम शिफ्ट आया है स्वाति के अंदर या जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी डेडिकेटली करा है उनके अंदर एक क्वांटम शिफ्ट है वो वहां एक लेवल उनका बढ़ गया है सो इसीलिए जो हीलिंग होती है उसका परमानेंट रिजल्ट रहता है ऐसा नहीं कि कल को फिर वापस वही नहीं कभी भी नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता सो with this let's end this interview and end this conversation और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि मेरी 11th ऑफ जनवरी से जो कि परसों है राइट परसों से हमारी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं चक्रास के ऊपर इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन द सेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द न्यू ईयर दैट इज इंटेंशन सेरेमनी वो हमारी 14th ऑफ जनवरी को फर्स्ट सेशन है एंड 22nd ऑफ जनवरी को सेकंड सेशन है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन सो अगर आपने विजन बोर्ड बनाना है आपने स्क्रिप्टिंग करनी है आपको पता नहीं चल रहा कैसे करनी अगर आपको मेरी हाई वाइब्रेशन
inspirations चाहिए during that time, right? So you can join that intention ceremony. Let's set the big intentions for our life. क्योंकि जब तक हमारी intentions नहीं होंगे तब तक हम change नहीं हो सकते। कि हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या, for example if you want to make a cake, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ingredient डालेंगे, right? और मेरे पास कौन-कौन से इंग्रीडिएंट प्रेज़ेंट है, कौन से डिवाइन की तरफ से आएँगे। सो एग्ज़ैक्टली वैसे ही हमें अपनी लाइफ़ को अगर चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए आपके गोल्स क्या हैं, आप आपका मेन फ़ोकस किस चीज़ के ऊपर रहेगा, आपको क्या-क्या करना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कितना वर्क करना है, आपको लोगों के लिए कितना वर्क करना है, अपने आप के लिए कितना वर्क करना है। सो ये सारी चीज़ें हम इंटेंशन सेरेमनी में आपके साथ शेयर करूँगी। सो यू ऑल कैन जॉइन द इंटेंशन सेरेमनी। So thank you so much, Swati. Thank you so much for being there, and thank you so much everyone for listening to her. Bless her so that वो वर्ल्ड की बहुत अच्छी, उनको भी कोच बनना है, हीलर बनना है, तो वो भी वर्ल्ड की बेस्ट कोच एंड हीलर बने। Under your guidance जैसे and your teaching. हाँ, yes, under my guidance, under my teaching, because I am the best, so I'll create the best. That's the only thing. That's Yes, the you end are of the diamond. You are diamond and you are creating more and more diamonds. Yes, that's the end of the story. I am the best. I'm creating the people who are best, who are going to help the people around the world. So I am so happy. I am so grateful for each and every one of you. So thank you so much, Swati, and thank you so much, everyone. God bless you Thank with you lots so of much, health, wealth, ma'am. and success.